पोंगल भारत में विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते थे, इसलिए यहाँ अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। हम उन धार्मिक और सांस्कृतिक महत्वों के अलावा कई राष्ट्रीय त्योहार भी मनाते हैं। त्योहार जहाँ निराशा को कोई करते हैं, वह मन भी उत्साह भर लेते हैं। यहाँ हम उस त्योहार की चर्चा कर रहे हैं जो विशेष रूप से तमिलनाडु में मनाया जाता है। पूष के महीने में जब सूर्य मकर रेखा को पार करके उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करता है, तब पोंगल का त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार को उत्तर भारत में कुछ राज्य में मकर संक्रांति और पंजाबों लोहड़ी के नाम से त्योहारों प्रतिवर्ष 13 या 14 जनवरी को आते हैं। सूर्य के उत्तरी गोलार्ध के प्रवेश करने से यह कुछ तेज चमकना शुरू कर देता है और इस दिन में ठंड घटने लगी है। पोंगल वैसे तो किसानों का त्योहार है, परंतु तमिलनाडु में इसे सभी लोग बहुत उल्लास के साथ मनाते हैं। पोंगल का त्योहार 3 दिन के बहुत धूमधाम के साथ सभी मनाया जाता है। पहले दिन घर आंगन की सफाई की जाती है और इकट्ठा हुआ कूड़ा करकट को जला दिया जाता है। इसे भोगी पोंगल कहा जाता है। इस दिन सभी घरों में आग को जलाकर पर्यावरण को शुद्ध किया जाता है। अलग लोगों को ठंड से भी राहत देते हैं। पोंगल के दूसरे दिन सवेरे सभी घरों में बहुत बेटियां रंगोली बनाती थीं। इन रंगोलियों में विभिन्न रंगों की कलाकारी होती है। रंगोली बनाने से पहले घर आंगन को लीप पोत कर पवित्र कर लिया जाता है। दीवारों और दरवाजों पर रंग रोगन का कार्य किया जाता है। इस दिन तेज लगाकर अनेकों तथा नए कपड़े बनवाने की प्रथा है। इसके बाद मिट्टी के नए बर्तन में घर के आंगन में चावल, गुड़ और दूध की खीर बनाई जाती है। चावल, गुड़ और दूध की बनाने इसी खीर को भी पोंगल कहा जाता है। पोंगल बनकर सबसे पहले भगवान सूर्य को अर्पित किया जाता है। तमिलनाडु के लोग मानते हैं कि फसलें सूर्य की कृपा से प्राप्त होती हैं, अतः लोग सूर्य को नया अन्न की भेंट चढ़ाते हैं। इसी भेंट को लोग प्रसाद के रूप में खाते हैं। इसी दिन लोग बेटियों तथा दामादों को बुलाकर उपहार स्वरूप कुछ वस्तु देते हैं। लोग अपने मित्र एवं संबंधियों के साथ खुशी मनाते हैं। वे एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं कि पूरा वर्ष कुशल मंगल और आनंद से बीते। इस दिन में अन्नपूर्णा देवी की पूजा भी की जाती है। इस दिन में पशुओं को नहलाने-धुलाने के बाद उनके सींगों के श्रृंगार किया जाता है और पशु को आभूषण पहनाए जाते हैं। पशु के शरीर में कुमकुम और हल्दी लगाते
जाते हैं तथा उनके गले में घंटी बांध जाती है। फिर उन्हें पोंगल खिलाया जाता है। इस प्रकार पोंगल के त्योहारों के अवसर पर कृषि कार्य का सहायक पशुओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट की जाती है। पोंगल का त्योहार आपसी भाईचारे की भावना को बढ़ाता है। लोग 3 दिन तक आनंदित होकर खुशियाँ मनाते हैं। चतुराई नदी के किनारे सुरेश का घर था, जो मंदिर के पास था। मंदिर के बड़े सी बरामदे में बूढ़े जवान बच्चे सब आकर देख रहे थे। 3 दिन के बाद गणेश चतुर्थी की इस बार मूर्ति बनाने वाले ने निश्चय किया था कि इस मंदिर के गणेश जी की मूर्ति शहर की सबसे बड़ी मूर्ति होगी। गणेश जी की मूर्ति बड़ी परिश्रम के बाद तैयार हो गई। ऊंचा मस्तक, लंबी सूंड और गंभीर आँखें गणेश जी में बड़ी अच्छी दिखाई रही थी। सब लोग मूर्ति को सजाने व अन्य व्यवस्थाएं करने में लगे हुए थे। जब से मूर्ति बननी शुरू हुई, सुरेश स्कूल से आते हुए गणेश जी को सजाने के लिए सजाने वाले को पहनाने गोद रंगीन कागज उठा कर देता था। गणेश जी की आँखों और सिर का ताज खूब चमक रहा था। उनका चेहरा मुस्कुराते हुए बनाया गया था। यह सब होते होते गणेश चतुर्थी को एक दिन और रह गया था। अगले दिन गणेश चतुर्थी को बस सुबह होते हुए सुरेश मंदिर पहुंच गया। सूरज की किरणें गणेश जी के तेज पर पड़ती और सारा वातावरण इंद्रधनुषी रंगों से जगमगा उठा। मोहल्ले के सारे बच्चे मूर्ति देखने आ रहे थे। मंदिर के पुजारी व सेठ, जिन्होंने मूर्ति बनवाई के लिए पूरी व्यवस्था किया था, सुबह मूर्ति देखने बहुत सुंदर है सभी कह उठे। शाम को 4 बजे जुलूस निकलने वाला था। मंदिर के फाटक में से बड़ा और सजा हुआ ट्रक मूर्ति को उठाने लगा तो गणेश जी की जय जयकार से वातावरण गूंज गया। चारों तरफ उत्सव ही उत्सव था। सेठ और पुजारी ने गणेश जी को फूलों के हार पहनाए। 7-8 लोग ट्रक के ऊपर रस्सी लेकर चढ़ गए। रात 8 लोगों ने नीचे मंच पर से गणेश जी की मूर्ति को उठाया। जहाँ भावना आनंद का आवाज़ गूंजने लगी। ऊपर के लोगों ने रस्सी डालकर और मूर्ति ट्रक पर चढ़ा दी गई। पुजारी ने ट्रक पर चढ़कर चारों तरफ से मूर्ति की जांच की। वह बिल्कुल सुरक्षित थी। ट्रक पर बंद मंच पर मूर्ति रखी गई। ट्रक स्टार्ट होते हुए चारों ओर से गणेश जी की जय जयकार होने लगी। ट्रक अभी चला ही था कि ट्रक के साथ चलने वाले लोग ट्रक रोककर ड्राइवर ट्रक रोकना चिल्लाने लगे। ट्रक ने ब्रेक लगाया, ट्रक रोका दिया। खिड़कियों में से सिर निकालकर पूछा, क्या हुआ? भीड़ में से एक आदमी बोला, गणेश जी की मूर्ति फाटक की छत से ऊंची है, बच गई। मूर्ति नहीं तो अभी
मूर्ति चोट खा गई होती। ड्राइवर ने देख के फाटक की छत गणेशजी से नीचे थी। सारी भीड़ में सनसनाहट फैलने लगी। सड़कों 3 बज चुके थे। 4 बजे जुलूस निकलने वाला था। सेठ जी की भीड़ चीरती हुई आगे गई। किसी ने सलाह दी कि मूर्ति को उतार कर फाटक के बाहर ट्रक खड़ा कर फिर से मूर्ति को ट्रक पर रखा जाएगा, पर मूर्ति बनाने वाले ने साफ मना कर दिया कि बार बार उतारने व चढ़ाने से मूर्ति अवश्य टूट जाएगी। तो अब क्या किया जाएगा? सेठ जी परेशान थे। पुजारी के माथे पर बल बढ़ा रहते हैं और ड्राइवर कमर पर हाथ रखकर मूर्ति को देख रहा था। किसी के समझ में कोई युक्ति न आ रही थी। किसी ने कहा ऊपर से फाटक तोड़ दिया जाए, पर सेठ जी यह नहीं करना चाहते थे। गणेश जी की मुकुट को उतार ही दिया जाए तो तब भी मूर्ति की ऊंचाई अधिक थी। वृद्धांश 15 मिनट यूं ही निकल गए। शहर भर की मूर्तियों के साथ जुलूस फाटक के बाहर आ पहुंचा था और इसी का इंतजार था कि कब इस मंदिर की मूर्ति निकले और जुलूस आरंभ होगा। सुरेश अपने पिताजी के पास खड़ा होकर बोला, पिताजी यह जुलूस क्या रुका है? ट्रक बाहर क्यों नहीं निकलता? सुरेश के पिताजी ने सुरेश को सारी बात बताई। कंधे पर बैठाकर फाटक और मूर्ति को भी दिखाया। सुरेश जरा चुप रह गया। बोला, पिताजी ट्रक बाहर मूर्ति के साथ ही निकाल सकता हूँ। सुरेश के पिताजी बोले, बेटा ऐसे निकलोगे? सब लोग इतने यत्न कर चुके हैं, यह असंभव ही है। सुरेश बोला, पिताजी सुनिए तो मेरी बात। और सुरेश उनके काम में बुद्ध आया। उसकी बात सुनकर पिताजी ने सोचने लगे। सुरेश बोले, पिताजी क्या ऐसा नहीं हो सकता? पिताजी मुस्कुराते और सुरेश का हाथ पकड़कर बोले, चलो बेटा सेठ जी के पास चलो। सेठ जी माथे पर पसीना पोंछ रहे थे। सुरेश और उसके पिता सेठ के पास आए। सेठ जी, मेरा बच्चा सुरेश आपकी कुछ कहना चाहता है। सेठ जी थोड़ा मुस्कुराकर विचार करने बोले, इस समय कहाँ क्या कहना चाहते हो? सुरेश अपनी मीठी बोली में बोला, सेठ जी इस ट्रक की पहियों में से यदि हवा कम कर दी जाए तो ट्रक नीचे हो जाएगा। मूर्ति फौरन फाटक से निकल जाएगी। पास में खड़े कुछ लोग तो सुरेश की बात सुनकर हंसे। सेठ जी ने बात ठीक से नहीं सुनी। बोले, क्या कह रहे हो बच्चे? सुरेश ने सारी बात फिर से दोहराई। ट्रक ड्राइवर ने सुरेश की बात सुनी और बोला, यह तो बहुत आसान तरीका है। और सब ड्राइवर कूद कर बोले, काम बन गया सेठ जी ने चेहरे पर मुस्कुराते हुए लहराए दौड़ा गई। ट्रक के पहिए
की ढेवली ढील कर दी। गेट पर खड़े हुए आदमी गौर से नीचे होते हुए मूर्ति को देख रहे थे। मूर्ति के फाटक से नीचे होते ही ऊपर चढ़े आदमी खुशी से चिल्लाने लगे। बस निकल गई। बस ड्राइवर ने स्टार्ट किया और शीघ्र ही ट्रक फाटक के बाहर हो गया। सेठ जी की प्रसन्नता का परिवार न रहा। उन्होंने सुरेश को गोद में उठा लिया। सारी भीड़ सुरेश को देखने लगी। बढ़ी जा रही थी। उधर ट्रक पहिए में फिर से हवा भरा रहा था और सेठ जी ने गणेश जी की मूर्ति के पास रखे लजे हुए स्टार्ट पर सुरेश को माला पहनाकर बैठा दिया। 4 बज चुके थे और शीघ्र ही जुलूस तैयार हो गया। सेठ जी सुरेश के पिताजी का हाथ पकड़कर चल रहे थे। सारी भीड़ दोगुने जोश में चिल्लाती रहती थी, गणेश जी की जय, गणेश जी की जय। किसान अपने पशुघर के दरवाजे पर खड़ा है। भीतर फैल और गंध बातें कर रहे हैं। किसान कान पर हाथ रखे सुन रहा है। भाई गधे, तुम बहुत तो भाग्यशाली हो। तुम्हारा दिन कितने मजे से काटता है। स्वामी तुम्हें कभी कभी काम पर लगता है। मुझे तो सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे होने तक जुटे रहना पड़ता है। हाँ, मेरा समय तो आराम से कट जाता है। मालिक तुम्हें खाना भी अच्छा देता है रोज हर घर। कुछ सोचते हुए मैं तुम्हारी एक उपहार बात हूँ, फिर तुम्हारा जीवन भी आराम से बीतेगा। वो ध्यानपूर्वक सुनता है तो सुनो। कल सुबह जब मालिक तुमसे हल चलवाए तो कुछ देर काम कर पृथ्वी पर गिर पड़ा और कहने लगा, तुम्हें बीमार समझकर मालिक तुम्हें वापस ले जाएंगे। अच्छा भोजन भी मिलेगा और आराम भी। यही लगता है तुम बीमार हो गए हो। मैंने तुमसे बहुत परिश्रम करवाया, इसलिए तुम बीमार हो गए हो। कोई बात नहीं, अब तुम अच्छी तरह खाना खाओ और विश्राम करो। खेल पर अब गधा आया। किसान बैल को वापस ले जाता है और कंधे का लगाकर हल में जोतने लगा है। चलो, बहुत आराम किया, जल्दी खेत तोड़ दो, बीज बोने हैं। वर्ष अपने बालों से कंधे की गर्दन में हवा डालता है। अपने आप से यह तो कठिन परिश्रम का काम है। मैं तो अभी से थक गया। कितना घूम हूँ मैं। अच्छा उपाय बताऊँ बैल को। अरे, खड़ा क्यों हो गया? क्या सोच रहा है? मुफ्त की खाकर क्या गिरता पड़ता कंधा शाम को घर पहुँचा। पशुशाला में जाते ही गिर पड़ा है। कंधे भाई, तुमने अच्छी उपाय सुझाया। मैंने दिन भर आराम किया। इधर कुछ भोजन पानी
रहा है, खा पी लो फिर आराम करना। क्या बात है, बहुत थक गई हो क्या? मैं जानता हूँ जुआ कंधे पर रखकर चलाना कितनी परिश्रम का काम है। मैं तो कल ही आराम करूँगा। ना भाई, मैं परिश्रम से नहीं घबराता, मुझे तो तुम्हारी चिंता खा जा रही थी। किसान वहाँ खड़ा सुनने लगा। मैं कुछ समझ नहीं। भाई, मालिक आज अपने बेटे की कह रहा था कि बैल कुछ बीमार रहने लगा है। जुताई के दिन ही बहुत काम है। इस कसाई को बेचकर नया बैल ले आते हैं। खर्राटे भर रहा है। मित्र कंधे उठा, तुम तो खर्राटे भर रहे हो और मेरी चिता के मारे जाने निकलने जा रही है। सोने दो मुझे और विश्राम की जरूरत नहीं है। मैं अपने विश्राम जीवन से ही संतुष्ट हूँ। कल अपने काम पर जाऊँगा। ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लगे। प्रातः होते ही किसान आता है। उठो उठो, सुबह हो गई। बैल खुद होते हुए आगे बढ़ा है। अच्छा, तो तुम ठीक हो गया। चलो, तुम हल खींचना और कंधा लटाना। चलाकर परिश्रम करने की आदत ठीक होती है। चलो, 3 खेतों पर चलो जाते हैं। धूर्त, ठग और ब्राह्मण। किसी नगर में मिश्र शर्मा नाम का धर्मिष्ठ और कड़ी ब्राह्मण रहता था। एक बार माह के महीने में वह पड़ोसी के गांव में गया। उस गांव में पहुंचकर उसने अपनी योजना में बोला, मुझे आम वस्तुओं को ज्ञात करना है, इसलिए एक स्वस्थ पशु की आवश्यकता है। यह सुनकर जयमान ने ब्राह्मण को एक स्वस्थ बकरा दिया। बकरा चंचल था, इसलिए मिश्र शर्मा उसे कंधे पर रखकर चला गया। रास्ते में उसको देखे 3 भूतों के मन को ब्राह्मण से उस मूढ़ ताजी बाकी को हड़पने का विचार आ गया है। 3 ही घूम से पशु ब्राह्मण को मार-पीट कर लौटाने नहीं चाहते थे। उन्होंने 6 से बाल पर ही ब्राह्मण को बकरा लेने की योजना बनाई। तुरंत ही उनमें से एक धूर्त अन्य मार्ग से आगे जाकर ब्राह्मण के रास्ते में बैठ गया। जब ब्राह्मण वहाँ से गुजरने लगा तब उसे धूर्त ने कहा, पंडित जी, राम राम। आप यहाँ क्या अर्थ कर रहे हो? ब्राह्मण होकर एक कुत्ते को कंधे पर उठाकर ले जा रहे थे, इससे तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ब्राह्मण गुस्से में भरकर बोले, अंधे हो गया जो बकरी को कुत्ता बांट रहे हो। उस धूर्त ने कहा, पंडित जी, मुझे पर क्रोध क्या करते हो? यह कुत्ता नहीं बकरा है तो ले जाओ। अपने कंधे पर मुझे क्या? मैंने तो ब्राह्मण को जानकर आपका धर्म भ्रष्ट न हो जाए इसलिए बांट दिया। ब्राह्मण अभी कुछ कदम ही आगे बढ़ा था कि दूसरा धर्मिष्ठ मार्ग से आ गया। वह बोला, हे ब्राह्मण,
देवता ऐसा अनर्थ किस लिए इस मारे मरे हुए बछड़े को कंधे पर लटकाकर ले जाने से क्या आवश्यकता पड़ गई। मृत्यु पक्षों को छूना तक शक्तियों में विरोधी माना गया है। उसको छूने के बाद तो किसी पवित्र सरोवरों अथाह नदी के स्नान करना पड़ता है। किसी छोड़ दीजिए, कोई दया ले तो सारे गांव में बदनामी हो जाएगी। ब्राह्मण मित्र शर्मा कुछ सोचते और हैरान होते हुए चार कदम आगे बढ़े। तभी तहसील घमघोम सामने आ गया। वह बोला, अरे महाराज, यह तो आप बहुत अनुचित कार्य कर रहे हो कि एक कंधे को कंधे पर लेकर ढो रहे हो। इससे पहले कोई और आपको देख ले, इसी कंधे को उतार दीजिए। क्या यह गंधा है? पंडित ने आश्चर्य से उसे ठग की ओर देखते हुए पूछा। हाँ महाराज, यह गंधा है तो ही भला, इसमें पूछने की क्या बात है। वह ठग बोला, 3 स्थानों पर 3 व्यक्तियों के दबाव, बाकी के लिए अलग अलग नामों से संबोधन। सुनकर ब्राह्मण को भी आशंका हो गई कि यह बकरा नहीं है, वह उसकी कोई भूल या मानवीय जानवर समझने लगा। उसने बकरे को भूमि पर पटक दिया और अपना पल्ला झाड़कर अपने घर की ओर चल पड़ा। उसने वहां से चलते ही तीन घुर्त वहां इकट्ठित हुए और बकरे को लेकर अपने घर को चल पड़े। इसी प्रकार वह बुद्धिमान पंडित भी क्षय के बाद से परिचित हो गया। 3 घुर्त मिलकर एक बुद्धिमान को मूर्ख बनाने में कामयाब हो गया। धरती का स्वर्ग कश्मीर। धरती पर यदि कहीं स्वर्ग हो तो यहीं भी यह वक्र कहा था। मुकाब बदशाही जागीर ने हिस्स में आच्छादित परिवर्तन सिखाया। देवदार, चीड़, चिन्नाने और सफेद के वृक्ष, मखमली, हर भरी चरागाह, झील, झरने, कल बहती नदी, सब कुछ है। इस घाटी में ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रकृति से अपना सारा समझौता यहीं गूंथ दिया है। भारत के उत्तर में स्थित कश्मीर घाटी की राजधानी में श्रीनगर सर्दियों में बर्फ से ढक जाने पर राजधानी जम्मू स्तब्ध हो जाती है। श्रीनगर डल झील में चारों ओर बर्फ है। इसी झील में तैरने हुए घर से जिन्हें हाउस बोट कहा जाता है, उसमें 2-3 कमरे, स्नानघर बैठकर सब कुछ होता है। झील में तैरने खेल शायद ही कहीं और हो। लकड़ी के बड़े फाटकों पर मिट्टी घर बुरादी आदि जमाकर झील में सुंदर शिकारी बैठकर घूमने का अपना ही आनंद है। मुगल बादशाहों दरबारों निर्मित बाग बगीचे यहाँ की प्रकृति सौंदर्य के 4 चांद लगा लेती हैं। बादशाहत
सीढ़ियों बनाया गुलाब और रंग बिरंगे फूलों की कलियां हवाओं की कहती हर भरे वृक्षों से सजा यह उद्यान पर्यटन को लुभा लेता है। शालीमार का अर्थ है प्रेम। यह बौद्ध साहित्य की प्रकृति प्रेम का प्रतीक है। श्रीनगर का दूसरा प्रसिद्ध उद्यान है निशाल बाग। निशाल का अर्थ प्रशंसता का शाहजहां के ससुर अशफाक ने बनवाया था। यह भी सीढ़ीनुमा है। तहसील बाग है चेहरे सादे चश्म यानी झरना पड़ोसी बहुत चैरिट का मीठा पानी इसमें विशेषता है। इन सुंदर उद्यानों को डल झील की आकृतियों श्रीनगर का एक और आकर्षक स्थान है। शंकराचार्य मंदिर यहाँ ऊंची पहाड़ी पर बना है। यहाँ के पूर्व श्रीनगर का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। श्रीनगर के अतिरिक्त प्रकृति सुंदर छठ नए रूपों में गुलमर्ग सोनमर्ग पलंगमार्ग से भी देखी जा सकती है। पहला मार्ग लतरदार नदी के किनारे बसा है। ठल वाली हर मरूमाली चारागाह चारों ओर हिमखिड़कियों से ढका सुंदर स्थान है। गुलमर्ग सोनमर्ग तो गर्मियों के महीनों में भी फर्श जमी रहती है। तीर्थ यात्रा यहीं से अमरनाथ की यात्रा पर निकलती है। हर वर्ष जून जुलाई के महीने में अमरनाथ की एक ताल में फर्श की शिवलिंग अपने आप निर्वापित हो जाता है। कश्मीर में भी सुंदर है। वहाँ के निवासी भी और वहाँ की कारीगरी भी। कश्मीर में कालीन पश्मीना शाल लकड़ी की नक्काशी और बेरंगी की बारीक काम वाली रजबाती सामान का जवाब नहीं। कश्मीरी भोजन और हवा भी लाजवाब होते हैं। यहाँ की केरल पूरी विशेष में प्रसिद्ध है। चेरी खमामी और सेब के बगीचे भी यहाँ के आकर्षण हैं। बदनाम और घटरोट जैसे मौसमी फसलें अपने साथ आवश्यक ले जाती हैं। सैलरी काल की पूर्वी घाटी बर्फ की सफेद चादर से ढक जाती है। दूर दूर से पर्यटक संगीत जैसे शीतल गेम खेलने के लिए यहाँ आते। विशेषता गुलमर्ग में ध्यान की भी भूमि रहती है। कश्मीर घाटी कल्याण की राजगद्दी और पंडितों पुष्करण की रचना इसी भूमि पर की माना जाता है कि संस्कृत में महंत कवि कालिदास की रचनाओं का संश्लेषण भी यहीं हुआ था। मनुष्य झिल्लारी एक भारतीय मॉडल व सौंदर्य प्रतियोगिता की विजेता हैं जिनमें मिस वर्ल्ड 2020 2017 की तरजीह से
नवाजा गया है। इसमें पहले 25 जून 2017 को उन्हें फेमस मिस इंडिया सम्मान से भी नवाजा गया है। इस प्रतियोगिता में उन्होंने दिल्ली सहित देश के अन्य राज्यों की 30 प्रतियोगिता के बीच हरियाणा का प्रतिनिधित्व किया है। भारत के मनोज झिल्लियाल का जन्म 14 मई 1947 में हुआ था। वह 1966 में पहली बार मिस वर्ल्ड को खिलाड़ी जीतने वाली रीता फतेह को अपना आदर्श मानती है। चीन में सम्मान शहर में आयोजित मिस वर्ल्ड 2017 कंपटीशन में हरियाणा की रहने वाली मिस इंडिया मनोज झिल्लियाल की मिस वर्ल्ड को सिखाते अपने नाम किया। भारत के लिए साल 1966 में पहली बार रीता फतेह ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था। इसके बाद 1954 में ऐश्वर्या राय ने 1977 में डायन डांगडियन 1999 युक्त मुक्ति और 200 में प्रतियोगिता तोड़ पाई है। यह खिताब अपने नाम किया। अब 17 साल बाद मनोज मिस वर्ल्ड 2017 बनी है। डॉक्टर माता पिता के घर जमीन मनोज खुद भी एक मेडिकल क्षय से। इसके पिता डॉक्टर मित्र बसु चेटिया के अनुसंधान एवं विकास संगठन DICOR में वैज्ञानिक में तो वहीं इनकी माता डॉक्टर नीलम झिल्लियाल मानव व्यवहार और संदर्भ विज्ञान संस्थानों IHBAS में संयुक्त रसायन विभाग की विभागाध्यक्ष है। विद्यालय शिक्षा सेंट थॉमस स्कूल दिल्ली से पूरी रहने के बाद अब वो MBBS की ग्रहण के लिए भागलपुर सिंह गर्वनेस्ट मेडिकल कॉलेज हरियाणा के अध्यापक हैं। मनोज के प्रशिक्षित कुचिपुड़ी नृत्य गान हैं, जिन्होंने राजा राधा रंगरेड्डी और कोमल रेड्डी जैसी नृत्य कला मान्यता से प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इसके साथ ही ये राष्ट्रीय नृत्य विद्यालय का भी हिस्सा रही है। फेमस मिस इंडिया 2017 के फाइनल में मनोज की आधिकारिक सवाल पूछा गया कि 30 प्रतिभागियों के साथ एक महीने का विवाह बिताने के बाद वो क्या सब लेकर वापस जाएंगे। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता के दौरान उनके पास एक दृष्टिकोण था जिससे उन्हें विश्वास हासिल हुआ कि वो दुनिया के बदलाव ला सकते हैं। उनके जवाब ने निर्णायकों का दिल जीत लिया और इसी के साथ फेमस मिस इंडिया 2017 के दर्जे पर उसका अधिकार हो गया। फेमस मिस इंडिया होने के नाते इन्होंने नवंबर 2017 में चीन में संपन्न हुई मिस वर्ल्ड 2017 की प्रतियोगिता के भारत
भारत का प्रतिनिधित्व किया और विजेता बने। मिस इंडिया 2017 के रूप में मनीषा 26 नवंबर को वापस भारत लौट गईं। 217 ग्वालियर उत्तरयासिता शिखर सम्मेलन में वक्ता अपना भाषण दिया। मनीषा को एनिमल फॉरेस्ट हरियाणा कैंपेन की ब्रांड एम्बेसडर बनाने के साथ साथ हरियाणा सरकार दरबार उनके ब्यूटी विद ए पर्पज परियोजना शक्ति को 18 करोड़ रुपए का सरकारी अनुदान की प्राप्त हुआ। इतना ही नहीं, उन्होंने मिस वर्ल्ड की खिताब जीतने के कारण वर्ष 2017 CNN IBN इंडिया ऑफरदई पुरस्कार के विजेता आजीवन अवार्ड से भी संबोधित किया गया। एक नगर में 4 ब्राह्मण रहते थे। उनकी परिस्थितियां मिश्रित थी। एक दिन चारों ने निकलकर विचार किया, हमारा जीवन तो जैसे तैसे गुजर रहा था, परंतु हमें अपने पुत्र को विद्वान बनाना चाहिए। यह विचार करके उन्होंने चारों ने अपने पुत्र को कन्याकुब्ज नामक नगर के शास्त्र विद्यालय पढ़ने के लिए भेज दिया। वहाँ शास्त्री के एक प्रकार विद्वान के पास रहकर उन्होंने 12 वर्ष तक शास्त्रों से अध्ययन किया और शास्त्रज्ञान बन गया। शास्त्रज्ञान बन जाने के बाद उन्होंने यहाँ अपने गुरु से घर जाने की अनुमति मांगी। गुरुजी ने उनको दवाया पढ़ी गई पुस्तक उन्हें देखकर घर जाने की अनुमति दे दी। वे चारों अपनी पुस्तकें बगल में दबाकर अपने नगर के लिए चल पड़े। चलते चलते कन्याकुब्ज नगर की सीमा पर आ गई और वहाँ एक नवद्वार आ गया है। चारों इस दुविधा में पड़ गए कि कौन से रास्ते पर जाएं। वे बैठकर इस समस्या पर विचार कर ही रहे थे कि इतने में उन्होंने कुछ लोगों को एक सांप चाहते जलाने के लिए शमशान वाले मार्ग पर ले जाते हुए देखा। उन्होंने देखकर एक ब्राह्मण पुत्र से पुस्तक खोली और चोरी से पढ़ने लगा। जिस रास्ते पर महान महापुरुष जाग उसी पर जाना चाहिए। बस फिर क्या था। चारों उस शवयात्री के पीछे पीछे चल दिए और कुछ देर में शमशान घाट पहुंचा गया और पहुंचकर उन्होंने एक कंधा देखा। दूसरे ब्राह्मण पुत्र ने अपनी पुस्तक खोलकर पढ़ी। उत्सव में विपत्ति में अकेला पड़ने पर शत्रुओं के आक्रमण करने पर लज्जितवार पर और शमशान में जो साथ खड़ा हुआ अवस्था साथ और सहायता दे वह भाई होता है। शमशान में खड़े कंधे का उन चारों ने भाई मान लिया। कोई उसे गले लगा तो कोई प्यार से सहारा। बड़े प्रेम के उस साथ लेकर वो आगे चल दिए। वे सभी थोड़ी दूर
चले थे कि उन्हें एक ऊँट आता दिखाई दिया। तीसरे ब्राह्मण पुत्र ने पुस्तक खोलकर पढ़ा, धर्म की चाल तेज होती है बस। फिर तो उन्हें चारों ने उस तेज चलाते हुए ऊँट को धर्म मान लिया। उसी समय चौथे ब्राह्मण पुत्र ने पुस्तक को पढ़ा, अपने प्रेम व्यक्ति को धर्म से मिलाना चाहते। फिर क्या था, चारों ने अपने प्रिय भाई कंधे को ऊँट के गले में एक रस्सी से बांध दिया। ऊँट तेज चलता और कंधा धीरे धीरे। इस चक्कर में कंधा बार बार गिर जाता है। तब वे चारों क्षत्रियों के ज्ञान उसी कंधे को उठाते और ऊँट के साथ चलने के लिए विश्वास करते हुए। कंधा एक धोबी का था। उसे किसी से यह पता लगता तो वह मोटा लठ लेकर भागता हुआ आया। उसे आता देखकर वे चारों विद्वान ब्राह्मण सिर पर पैर रखकर भाग खड़े हुए। कुछ दूर तक भागने के बाद वे एक नदी के किनारे पहुँचे। नदी के पास का एक बड़ा पत्थर तैरा हुआ दिखाई देता। तभी एक ने पुस्तक खोलकर पढ़ा, जो आएगा वहीं पर लगाएगा। यह पढ़कर वह उसी पत्थर पर कूद पड़ा। नदी की तेज धार उसे बहाने लगी तो दूसरे ने उसके बालों को पकड़ लिया और बाहर निकालने का प्रयास करने लगा। पानी गहरा था और बहाव तेज था। उसी समय तीसरा ने पुस्तक खोलकर पढ़ा, जब सर्वनाश हो रहा हो तो बुद्धिमान व्यक्ति को चाहे कि आधा छोड़ा दे और आधे को बचा ले, क्योंकि सर्वनाश आरामहीन है। यह पकड़कर उनके बहते हुए ब्राह्मण की गर्दन काट दी। उसका क्षण वह गया और सिर दूसरे ब्राह्मण के साथ में रह गया। अपने साथी की मृत्यु पर वह शोक प्रकट करने का विचार कर ही रहे थे कि एक ने पुस्तक खोलकर पढ़ा, जो होना है जो होकर रहता है। फिर तो उन तीनों ने होने मानकर उसको भाग समझ लिया और आगे चल दिया। दोपहरी को शेष बचे 3 ब्राह्मण एक गांव में पहुँचे। ग्रामवासियों ने 3 विद्वानों को अलग अलग घरों में भोजन के लिए आमंत्रित किया। एक किसान की पत्नी ने अपने यहाँ आए हुए ब्राह्मण को घी और पूरा डालकर सिवाया एक गहरी थाली में रखने के लिए दी। उसने अपनी पुस्तक खोलकर पढ़ा, धीर सूत्र से व्यक्ति नष्ट हो जाता है। यह पढ़कर लंबे होने के कारण उसने शिवलिंग को हाथ भी नहीं लगाया और उठकर चला गया। दूसरे ब्राह्मण को दूसरे घर में खींच और पुकारा, परोसे गए। उन्होंने पुस्तक खोल पढ़ा। पेलव वाली चीजें
फैलने वाली चीज़ें खाने के योग्य कम हो जाती हैं। वह भी थोड़ा छोड़कर घूम के चला गया। तीसरे ब्राह्मण को तीसरे घर में मलबुक परोस गया। उसने पुस्तक खोलकर पढ़ा, चित्र से बुराई पानपती है। मालपुरी में तो छेद होते ही हैं, अतः उसने भी उन्हें हाथ तक नहीं लगाया। वे तीनों ब्राह्मण भूखे प्यासे ही उस गांव से निकलकर आगे चल दिया। गांव वाले समझ गए कि इन तीनों ने शास्त्र तो पढ़े हैं, परंतु इनमें व्यवहारिक बुद्धि नहीं है। जिन गांव वाले ने उन्हें गांव में आते देखा, अंदर से प्रकट किया था, अनुरोधपूर्वक भोजन के लिए अपने घरों पर लगाए थे, वे ही अब उसका मजबा बांध रहे थे। देश के काम आ सकूं, जो दिन रात आपके साथ रहा है, उसकी यह पत्र पढ़कर आपको आश्चर्य होगा, किंतु कुछ ऐसी बात है जिन्होंने इसे लिखने को व्यस्त किया। मैंने कई वर्ष आपकी अपने मन की बात कहने का प्रयास किया, किंतु मुझे ऐसा भावुक व्यक्ति के लिए इस तरह आमना सामना बात करना संभव नहीं हो सकता है। आपको विश्वास दिलाया हूँ कि जो कुछ भी इस पत्र में कहने जा रहा हूँ, वह प्रकृति चित्रण के बाद ही लिखा गया है। आपको याद होगा कि लगभग 20 दिन पूर्व मैं मानवी गोखले जी से मिलने गया था। उन्होंने मेरा सामना सर्वश्रेष्ठ ऑफ इंडिया सोसाइटी में सम्मिलित होने का प्रस्ताव रखा। तभी से इस प्रस्ताव की बात मेरे मस्तिष्क में चक्कर काटते रहे थे। 20 दिन तक निरंतर विचार करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि मुझे अपना सर्वस्व देश पर निर्भीक छावा कर देना चाहिए। मैं जानता हूँ कि मुझे जिस परिवार की सारी आवश्यक गतिविधियों की ऐसी बातें सुनकर आपको धिक्कार लगे, किंतु मेरे भाई, मुझे अपने भीतर एक उच्चतर को अधिकार सम्मानपूर्वक आह्वान की अनुभूति हो रही है। आपको मुश्किलों और परेशानियों में छोड़ दे कृतज्ञता हो सकते हैं। विश्वास है कि हमारा परिश्रम, प्यार और स्नेह पर्याप्त हो चुका है। एक दूसरे के हठीलेपन के कारण हमें चारों कितनी ही असुविधाओं और तकलीफों का सामना क्या न करना पड़े, हमारे परिश्रम प्रेम को कोई कमी नहीं आई। अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि तीसरा करोड़ों के हित में आप कुर्बानी दें। मेरा रहन सहन ऐसा सीधा साधा रहा है कि मुझे खुद के लिए विशेष साधनों की आवश्यकता नहीं होती है। सोसाइटी में मुझे जो कुछ मिले वह मेरे लिए पर्याप्त होगा, लेकिन मैं अपने को इस
भूलवे में नहीं रख सकता कि मेरा इस उपक्रमांक आपका भी कोई त्याग नहीं है। आप सभी मुझसे जो ऊंची अवस्था है वे एक क्षण में ठग जाएंगे, किंतु इस क्षणभंगुर संसार में धन पद सम्मान सब अविरल हो जाते हैं। संसार की महानता व्यस्त आरंभ भी आती, दरिद्रता उपयोगिता और कृति रहती, किंतु अन्न पर हंसने या उन्हें सताने वाले शाह के लिए मिट्टी में मिल गए, जाकी सताए और उपहार के पात्र बनाए गए हैं। व्यक्ति आज भी लाखों लोगों की स्मृति और हृदयों के विद्यमान है। मेरे भाई, आप विश्वास करो कि यदि जीवन में मेरा कोई महत्वाकांक्षा रहे है तो वह यह कि मैं भी देश के काम कर सकूँगा। आपको यदि होगा कि मेरे मन में ऐसा उत्साह विचार है, ऐसे उत्साह भावनाओं की बीज शोषण प्रार्थना आपने ही किया था, वह एक आवश्यक था। जब जैसे अपना हृदय आपके सामने खोल दिया था, वह आपके भीतर में ऐसा ही किया, यह वैसा ही है। दूसरा आवश्यक है पुरस्कृत सहायक दिखाकर आप मुझे अपने वांछित मार्ग पर चलने की अनुमति प्रदान कीजिए। कृपया मुझे निराश न करें और अपने प्रति मितव्ययी होने के लिए बाधित न करें। जो स्वयं अपने प्रति सत्याचारी नहीं है, वह किसी के प्रति सच्चा नहीं हो सकता है। यदि आप मुझे रोकें तो मेरा शेष जीवन बहुत दुख खमय होगा। मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, सिवाय इसके कि मैं मृत्युभूमि के काम आ सकूं। वकालत करने पर मेरी आय कई हजारों की भी हो सकती है, किंतु क्या हजारों, लाखों और करोड़ों की संपत्ति वाले ऐसे अनगिनत लोग नहीं हैं जिनमें कोई प्रभावित नहीं करता और जिन्हें हम भी केवल दस की दृष्टि से देख सकते हैं, पर दूसरी ओर विशाल क्षेत्र पर दृष्टि डालने किस राजा अवस्था जनसाधारण को वह पद, प्रभाव और सम्मान प्राप्त हुए जो श्री गोखले को है। वह क्या इसके बावजूद वे एक गरीब आदमी नहीं है? हम क्या उनके परिवार से भी अधिक गरीब हैं? यदि लाखों लोग 2 अवस्थाओं 3 रुपये मासिक पर गुजारा कर सकते हैं, तो हम 200-300 रुपये में क्या नहीं कर सकते? हमारी महत्वाकांक्षाओं को एक विशाल क्षेत्र मिल गया। जया, इस पर भी ध्यान दे और मुझे सख्ती से जाने दे। यहाँ आपका त्याग होगा और गौरव भी आप ही का। मेरे भाई, इस विषय पर सोचकर मुझे उत्तर दीजिए। मैंने 20 दिन तक किंतु इस पर विचार किया है और इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि यथातीत समझकर मर्यादा पदभ्रष्ट सब निराश मनुष्य की महानता उसकी
थैली के वजन पर नहीं अपितु उसके हृदय की विशालता पर निर्भर है। और मुझे विश्वास कि आपका हृदय संसार में किसी भी व्यक्ति के हृदय से कम विशाल नहीं है। अतः आप साबित कर दें कि यहाँ भी ऐसा मनुष्य है जिसके लिए रुपया पैसा कुछ नहीं सिवाय सब कुछ है। लाखों की ओर लाखों और साथ ही अपने निकटतम के प्रियतम बंधु वस्तुओं के अपने प्रकृति